और मैं चाहता हूं आप सभी इस बात पर ध्यान दें। जब मैं किसी व्यक्ति से मिलता हूं तो मैं बहुत उसके अभिषेक पे ध्यान देता हूं और मैं ये भी जानने की कोशिश करता हूं कि इस आदमी ने ये अभिषेक पाया कैसे। बहुत सारे लोग इस बात का अर्थ नहीं रखते हैं अपने आप में, उनके लिए अभिषेक एक वर्ड है, पर वो ये बात नहीं जानते हैं जब कॉर्नेलियुस के घर में पतरस गया तो उसने उसका रहस्य बताया कि यीशु इतनी सामर्थ्य सेवा क्यों कर पाया। मैं आपको दिखाता हूं। सिर्फ एक वर्ड मैं आपके सामने रख रहा हूं, मैं चाहता हूं आप खोलिए मत, उसके बाद हम वर्ड में आएंगे। पंकज भाई, एक्ट्स ऑफ द एपोस्टल, प्रेरितों के काम, उसका 10:38 पतरस रिवील करता है कि यीशु अपने दिनों में इतना सामर्थ्य क्यों था, कि परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी का पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया। वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। पतरस यहां पर रिवील करता है कि जीसस एक अनॉइंटेड पर्सन था। और जब मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग, तो जब मैं लोगों से मिलता हूं और जब मैं देखता हूं कि उनके अभिषेक नहीं है, सच कहता हूं, अगर किसके ऊपर होता है तो मैं जानने की कोशिश करता हूं कि इन पर क्यों है, लेकिन जिस पे मैं नहीं देखता उसकी जानने की मैं कोशिश नहीं करता हूं, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से जानता हूं कि क्यों नहीं है। आप जानते हैं क्यों एक व्यक्ति अपना अभिषेक खो देता है और उसके बाद आपको सिर्फ उसके मसीह जीवन में स्ट्रगल्स दिखते हैं। प्रेयर करने के लिए स्ट्रगल, दुआ करने के लिए स्ट्रगल, फास्टिंग करने के लिए स्ट्रगल, चर्च आने के लिए स्ट्रगल। कई बार हम कुछ जो चाहते हैं चर्च में हम सुन लेते हैं, यार ये तो होना चाहिए था, लेकिन है नहीं। और आप देखिए हम घर जाके वो सब काम हम प्रैक्टिकली नहीं कर पाते। जानते हो क्यों? क्योंकि आपने अभिषेक खोया है। और मैं आपको बताना चाहता हूं एक व्यक्ति अपना अभिषेक क्यों खो देता है, सिर्फ एक कारण से। जब वो व्यक्ति घमंडी बन जाता है। और आपको लगता होगा घमंडी वो होते हैं जो रास्तों पे लड़ते हैं, माफ नहीं करते हैं। जानते हो घमंडी व्यक्ति की पहचान किससे होती है? ये तो मतलब जो लड़ाइयां करते हैं, पीटते हैं, ये तो हाईएस्ट थिंग्स हैं, पर स्टार्ट कहां से होता है? आप देखिए, कई बार फरीसी कहते थे व्यभिचार मत करो, लेकिन यीशु ने उनको कहा मैं तुम्हें जड़ बताता हूं कहां की। वो कहता है मन में भी मत करो, ये जड़ है। भले ही वो पलंग पे खत्म हो जाता है, लेकिन स्टार्ट तो माइंड से होता है। मैं आपको बताऊं घमंड की शुरुआत क्या है? घमंड की शुरुआत है कि आप जो भी कर रहे हो आप बगैर स्क्रिप्चर्स को चेक किए हुए कर रहे हो। दैट इज प्राइड। जब भी आप कुछ कर रहे हो, क्या आप ये चेक करते हो जो मैं कर रहा हूं, जो मैं कर रही हूं, क्या ये वचन में लिखा है? और अगर आपके लिए वचन थ्रो करने वाली चीज है, सब काम प्रभु से पूछ के करेंगे क्या? कुछ बड़ी नहीं पाएंगे। मैं आपको बोलना चाहता हूं आपके अंदर घमंड ने जन्म ले लिया है। एक हम्बल व्यक्ति की पहचान जानते क्या होती है? भले ही उसे सब बातें क्रिस्टल क्लियर दिखती हैं, फिर भी वो कहता है वेट, मैं परमेश्वर से पूछूंगा। मुझे बहुत पसंद है यिर्मयाह की किताब में, जब वो लॉकअप में था तो एक व्यक्ति था जो लड़ाई करने के लिए जा रहा था। उसने एक भविष्यवक्ता से पूछा मैं लड़ने जाऊं? बोला जा। पता नहीं क्यों उसे रास्ते में क्या हुआ, और उसने पूछा क्या यहां पर यहोवा का कोई भविष्यवक्ता है? उन्होंने कहा हाँ एक है, बंद है इन दिनों में वो अंदर। और वो उनसे पूछने के लिए गया, और जैसे उसने यिर्मयाह से पूछा यिर्मयाह मैं लड़ने जाऊं क्या होगा? यिर्मयाह ने कहा तू आज ही मरेगा। यू नो, ईगो की पहचान है ये। यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठने के बाद आज पिता के दाहिनी ओर बैठा है। और जानते हो पौलुस कहां भी नहीं लिखता कि वो इसलिए बैठा है क्योंकि वो बेटा है,
पर वो कहता है वो इसलिए बैठा है क्योंकि वो दीन हुआ था, वो नम्र हुआ था। आज मैं आप में से हर व्यक्ति से पूछना चाहता हूं, मैं जानता हूं आप सब चर्च में बहुत हम्बल होते हैं, पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप सच में हम्बल हैं? मुझे लगता है ये दोनों ट्विंस हैं। मैंने रिसेंटली ट्विंस बच्चे देखे, कहां पर, उनको नाम मैंने दिया, मुझे उन लोगों ने कहा कि आप इनके नाम रख दो, तो मैंने उनके नाम रखे। आप जानते हो नम्रता और अभिषेक ट्विंस हैं। जहां छोटा होगा वहां बड़ा भी होगा, ये दोनों कभी अलग अलग नहीं होंगे। जिस दिन आपके अंदर से नम्रता गायब हुई, उस दिन आपके ऊपर से अभिषेक भी गायब होगा। इसीलिए बहुत औसम वे से लिखा गया है, और पाकरूह यीशु पे उतरा और उस पे ठहर गया। क्यों? क्योंकि नम्रता ठहरी हुई थी। मैं फिर से कहता हूं, पहले से पहले अपनी रॉन्ग पिक्चर निकाल दीजिए। आहिस्ते हाथ जोड़ना, आहिस्ते प्रेज द लॉर्ड कहना, हर एक को झुककर प्रेज द लॉर्ड कहना, ये किसी को आदर देना है, ये नहीं दर्शाता कि आप नम्र हो। अगर आप मुझसे पूछोगे मूसा और यीशु में कितना फर्क है, तो मैं आपको कहूंगा मेरी बहन, मेरे भाई, कोई कंपैरिजन ही नहीं है उन दोनों के बीच में। मूसा पृथ्वी से था, यीशु ऊपर से आया था। अगर आप मुझसे पूछोगे नम्रता और आदर में क्या अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। बोलो यीशु मसीह की। जरा सोचिए कि आप एक ईगोस्टिक पर्सन तो नहीं है। ईगो में 3 चीजें होती हैं, मुझे लगता है ये मिक्सचर है, मिश्रण है इनका। पहली चीज, कभी भी घमंडी व्यक्ति आपकी डांट नहीं सुन पाएगा। मुझ में भी है ये। मैं भी कई बार किसी को सुनता हूं, कुछ हद तक सुन लेता हूं, फिर मुझे लगता है अभी मैं भी नहीं, उठता है, फिर उसको मारता हूं, नहीं, और ये अच्छा है, टूट रहा है, वो टूटने दो। सेकंड थिंग, ईगो वाला व्यक्ति माफ करने के बाद भी आपकी बुरी बातों का अकाउंट अपने अंदर रखेगा। नेक्स्ट टाइम जब झगड़ा होगा ना, आप देखो पुरानी सब बातें बाहर निकालेगा। इसको कहते हैं ईगो। पहले कौन थे? डांट। बोलो, पूछो बाजू वाले को, डांट सुन पाते हो? नहीं सुन पाते, इसके लिए आपके ऊपर अभिषेक भी नहीं है। सेकंड थिंग कौन सी? अंदर मस्त लेटर बॉक्स में, जैसे बॉक्स में पड़े रहते हैं डब्बे, वैसे उनके अंदर पड़ा रहता है, 2 साल के बाद भी निकालेंगे। और तीसरी चीज, अब जो मैं कहूंगा उस पर ध्यान देना, इनको अपने आप को जस्टिफाई करना बहुत पसंद होता है। अगर इनके ऊपर थोड़ा भी ब्लैक डॉट, एक दिन एक टीचर ने एक व्हाइट बोर्ड पे एक ब्लैक डॉट पहन के सबसे पूछा बताओ तुम्हें क्या दिख रहा है? सबने कहा ब्लैक डॉट। उससे कहा किसी को व्हाइट बोर्ड नहीं दिखा, किसी को नहीं दिखा, लेकिन ब्लैक डॉट सबको दिखा। यू नो, मैं आपको बताना चाहता हूं अपनी एक और गलती। कोई समय था मैंने अपना अभिषेक पूरी तरह से खो दिया था, पूरी तरह से। मैं बाइबल पढ़ता था, पर बाइबल मुझ पर रिवील नहीं होती थी। मैं पढ़ता था, जोर लगा के पढ़ता था, प्रभु कुछ तो बात कर। फिर मुझे स्ट्रेस होता था बाइबल पढ़ते पढ़ते। फिर मैं सोचता था मैं पापी हूं, मेरी प्रेयर लाइफ ढीली है, ये है वो है, जबकि मैं भूल गया था कि बाइबल इस तरह नहीं। बाइबल बताती है, बाइबल को समझने के लिए हमें ज्ञान और प्रकाश की आत्मा मिली है। आपको क्या लगता है आपके जोर देने से आपको वचन समझ में आएगा? जो नहीं पढ़ते हैं, मैं उनकी तो बात ही नहीं कर रहा हूं, वो तो कोमा में है, वो तो जिंदा लाश है आज। लेकिन मैं उनकी बात कर रहा हूं जो पढ़ते हैं। आप जानते हो आपको सब चीजें कौन सिखाता है? इवन बिजनेस करना भी। आप पढ़ सकते हैं, व्यवस्था में लिखा गया है, मैं ही तुम्हें धन को कमाने की शक्ति और बुद्धि देता हूं। आपको पता है परमेश्वर आपको बिजनेस करने के लिए भी अनॉइंट करता है, अभिषेक देता है।
अगर आप नहीं जानते हैं कि आपको सब बातें, अगर आपको लगता है कि आपने जॉब पे 1 साल के अंदर इतनी प्रोग्रेस किया है या आप स्पिरिचुअली बहुत आगे बढ़े हो, अगर आप ये नहीं जानते हो कि आप कैसे बड़े हो, अगर आपको लगता है यू आर इनफ इंटेलिजेंट इसलिए हुआ है, तो ये आपकी गलत फहमियां भी हैं, ये आपका घमंड भी है। पंकज भाई, मैं एक वर्ड, आप मत खोलिए, एक वर्ड लगाइए 1 जॉन पहला यूहन्ना उसका 2 और 27वां वचन। जरा देखिए यहाँ पर, जिन लोगों ने ये वर्ड कभी पढ़ा नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग सिर्फ सुसमाचार पढ़ते हैं, पत्रियां नहीं पढ़ते हैं, तो वो इस वचन तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। और तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया है तुम में बना रहता है, और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, वरन जैसा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया है तुम्हें सब बातें सिखाता है। यहां नहीं लिखा गया है कि परमेश्वर का वचन सिर्फ आपको प्रेयर, परमेश्वर का वचन और आपको सेवा करना, लिखा है वो तुम्हें सब बातें सिखाता है, सब बातें। मुझे आज भी याद है जब मैं स्टार्टिंग के डेज में, जब मैंने गाड़ी ली थी एक्टिवा, मैं गाड़ी ऐसे जगह पे खड़ा करता था जैसे वो मेरे पिताजी की जगह है, कभी टेढ़ी, कभी ऐसे वैसे। कभी कभी लोग मुझे बोलते थे अच्छे से लगाइए ना लोगों को आने जाने में, ओए। लेकिन जब प्रभु से पाला पड़ा, मैं आपको सच कहता हूं, आज वो मुझे गाड़ी भी टेढ़ी लगाने नहीं देता। बोलता है क्यों, सीधी लगा इसको। मैं आपको बताना चाहता हूं, वो आपको सब बातें सिखाएगा, वो डिसिप्लिन टीच करेगा आपको। वो आपको सिर्फ दांत मांजना नहीं सिखाएगा या बाल अच्छे से, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है वेल ड्रेस भी एक अभिषेक का फल है। परमेश्वर ने मुझे और अच्छा बाकी कुछ नहीं सिखाता। मैं फिर से कहता हूं, घमंड को अपने अंदर, कितने लोगों ने यह वचन पढ़ा है, जब उन्होंने उसे राजा बनाना चाहा तो वहां पर ठहर गया। हम तो ठहर जाएंगे, ले आ जो चाहिए ले आ, कंडी वंडी पा रहा है उस आगे नोटंजू। लेकिन जानते हो यीशु के लिए क्या लिखा है, वो भाग गया। कितने लोग हैं मुझे बताइए, जब आपको कोई सराहता है, क्या खाना बनाया था भाई, तू क्या काम करता है भाई, आप भागते हैं वहां से। यीशु फिजिकली भागा था, अगर आप चाहो तो फिजिकली भी भाग सकते हो ये बोल के कि मैं आ रहा हूं, पर कितने लोग हैं उस टाइम पे से अनसुना कर देते हैं। अरे कई लोगों के तो मन में 3-3, 4-4 दिन बातें चलती है, मेरे को कहा, 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 गीत चलते रहते हैं। एक बार मुझे किसी ने अप्रिशिएट किया था, प्रभु मेरा गवाह है, मुझे सारी रात नींद नहीं आई थी। मैं इतना नींद में से आसमान की तरफ देख रहा था, मैं अपने आप पे हंस रहा था। किसी ने मुझसे पूछा भाई रात भर आप सोए नहीं, बोला यार मैं बहुत खुश था। अपनी बड़ाई से इतना प्यार न करें, ठीक है। आप घर के एक अच्छे प्रबंधक हैं, आप घर पे कमाते हैं, गॉड ब्लेस यू, प्रभु आपको बहुत बरकत दे। पर कभी ये मत कहना मैंने बनाया है, हमेशा ये कहना मैंने मेहनत की, परमेश्वर ने मुझे फल दिया। आमीन। कितनी बहनें हैं मुझे सच बताइए, अगर आपके हाथ से एक अच्छी डिश बन जाती है तो आप रियली किचन में जाके प्रभु को ये कहते किसने बनाया, मैं तो नहीं हूं ऐसी अच्छी कुक। ओ, जिसे 5000 मछलियां बनाई थी उसी ने बनाया है। जीसस एक अच्छा कुक भी है, ट्रस्ट मी। मैं आपको बाइबल में दिखा सकता हूं, मुर्दों में से जी उठने के बाद लिखा है वो उनके लिए मछली पका रहा था। इस हॉल में उससे बढ़कर कोई अच्छा खाना बना ही नहीं सकता, लेकिन वो इतना दयालु है, आपके अंदर रह के आपके हाथों से बनाता है और आपको क्रेडिट भी दे देता है। ही इज अवर जीसस। कितना महान है, उसकी एक आदत है। कैसे हमारी आदत है बातों को बढ़ा चढ़ा के लोगों को बताने की, ऐसा हुआ वैसा हुआ। जानते हो उसकी आदत क्या है, सब कुछ करके छुप जाता है और आपको आगे भेज देता है। और वो हमेशा भेजता रहेगा अगर आप भी छुपते रहोगे तो। लेकिन जिस दिन वो आपको भेज दे और आप भी खड़े हो जाओगे, फिर वो आपको छुपा देगा। अब ये घमंडी बन रहा है, ठीक है। अभिषेक का दुश्मन कौन है, बोलो बाजू वाले को, घमंड। नम्र बने रहें, हमेशा नम्र बने रहें, जमीन से जुड़े रहें।
जितना प्रभु आपको पब्लिकली उठाए ना, उतना नीचे होना। कभी अपने आप को इंपॉर्टेंट मत समझना कि मेरे जाने के बाद ये कैसे चलेंगे। बहुत लोग सोचते थे चल रही है दुनिया, राइट? कभी भी ये मत समझना कि मेरे जाने के बाद इनका क्या होगा वगैरह वगैरह। जी नहीं, ये आपका प्राइड है। कभी आपने इस बारे में सोचा कि नूह जब बोट से उतरा तो उसने ड्रिंक करके कपड़े क्यों उतार दिए थे? टेल मी। मुझे लगता है कहां न कहां नूह जब बोट से उतरा, उसे देखा कोई नहीं है, मैं ही जिंदा हूं, और प्राइड में आके उसे अपने कपड़े उतार दिए। ओके, अभिषेक चाहिए तो क्या करना चाहिए? बोलिए, मट्टी से जुड़ा होना व्यक्ति चाहिए। ठीक है, चलिए एक बहुत ब्यूटीफुल वर्ड जो मुझे प्रभु ने आपके लिए दिया है, आज वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। हम सब खोलेंगे आज यूहन्ना का 8वां अध्याय, जॉन चैप्टर 8। अगर आप उर्दू पढ़ते हैं तो यूहन्ना की इंजील और उसका 8वां बाब। सबने खोल लिया यूहन्ना का 8वां, और मैं चाहता हूं ब्रदर पंकज आप कोट कीजिए 8 वर्स 11, 11वां वचन। इसे इंग्लिश में भी हमें पढ़ना पड़ेगा तो ही आप ये समझ पाएंगे। मैं हिंदी में पढ़ लेता हूं। उसने, इट मींस यीशु ने कहा, उस स्त्री ने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। बता, एक काम कीजिए 10 से लगाइए, ऊपर क्वेश्चन होगा। यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, हे नारी, वे कहां गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड किया गया नहीं? 11। उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा फिर पाप न करना। ब्रदर इंग्लिश खाली 11 लगाइए। She answered, no one sir. Then Jesus say, I don't judge you. ब्रदर KJV लगाइए। Neither do I condemn thee. Condemn, ये वर्ड पढ़िए इसको जोर से। प्लीज आप इसे समझने की कोशिश करें। आज बहुतों की जिंदगी में ये एक बॉन्डेज है। आप जानते हैं यहां पर क्या लिखा गया है? आप आराम से ध्यान दीजिए। अभी कितने लोगों ने इस अध्याय को एक बार अपने जीवन में पढ़ा है? यूहन्ना का 8 अध्याय आप सभी ने पढ़ा होगा। बहुत वेल फेमस स्टोरी है ये। बाइबल ऐसा बताती है, एक समय था जब इस पृथ्वी पर एक ग्रुप था जिसका नाम था फरीसी। और मैं आपको बताना चाहता हूं, इनकी एक जो बात थी बड़ी ही बुरी थी। आप जानते हैं ये ऐसे लोग थे जो एक परफेक्ट व्यक्ति में से भी कुछ गलत ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। और मैं आपको बताना चाहता हूं, इस बात पे बहुत ध्यान दीजिए। ये ऐसे लोग थे अपने दिनों में जिनके पास पूरा ज्ञान था बाइबल का, पर फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूं, यही वो लोग हैं जिन्होंने यीशु को सौंपा ताकि वो बलिदान किया जाए, क्रूस पे चढ़ाया जाए। अब मैं थोड़ी इनके लिए आज मैं स्टडी देना चाहता हूं और उसके बाद मैं नेचर ऑफ गॉड पे आऊंगा। बाइबल ऐसा बताती है, एक समय था, यीशु एक प्लेस पे थे, एक स्त्री
आप जानते हो ये किस अवस्था में पकड़ी गई थी? शायद, सॉरी मैं बहनों की प्रेजेंस में ये कह रहा हूं, ये स्त्री बेड से पकड़ी गई थी। लिखा है हमने इसे व्यभिचार करते पकड़ा है। जरा सोचिए उस लेडी की हालत क्या होगी जिसको रंगे हाथों पकड़ा उन्होंने और सीधा उसको पकड़ के यीशु के सामने लेकर आ गए। और जैसे वो यीशु के उसको सामने लेकर आए और वो लोग उस पर दोष लगा के कहते हैं प्रभु इसने पाप किया है और मूसा का नियम हमें व्यवस्था कहती है कि ऐसों को पथराव करके मार दो। और जानते हो यीशु ने क्या कहा? ठीक है, तुम में से जिस किसी ने पाप नहीं किया है वही इस पे पहला पत्थर मारे। अब मुझे एक बात बताइए, मुझे बाइबल के अंदर एक ही प्लेस मिली जहां पर फरीसी मुझे ईमानदार दिखे, बाकी मुझे कहीं पर ये ईमानदार नहीं लगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये बाइबल का एक ऐसा चैप्टर है जहां पर आप फरीसियों में एक चीज देखोगे, वो उस दिन ईमानदार बने। जैसे यीशु ने उनको कहा तुम में से जिस किसी ने पाप नहीं किया है वो उसे पहला पत्थर मारे। और आप जानते हो उन सबों को अपने अपने गुनाह याद आए। लिखा है छोटे से लेके बड़े तक सब वहां से चले गए। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, क्या पवित्र आत्मा कई बार आपको यह कहता है कि जिस बारे में तूने इसे डांटा क्या तू उसमें परफेक्ट है? बोलिए, आप में से यहां पर कोई है ऐसा? क्या आपने लाइफ में कभी एक बार पवित्र आत्मा से यह सुना है कि तू लोगों से इतना हार्ड है, तू कैसा है? आप जानते हो बाइबल क्या बताती है? यीशु ने उनको कहा कि तुम में से जिस किसी ने पाप नहीं किया वो पहला पत्थर मारे। मैं आपको बताना चाहता हूं उस लेडी को किसी ने नहीं मारा, सबको अपने गुनाह याद आए, सब वहां से चल दिए। और अंत में मैं आपको बताना चाहता हूं एक व्यक्ति वहां था जिसे पत्थर मारने का पूरा हक था और वो यीशु मसीह थे। और जब यीशु ने उससे पूछा तुझे किसी ने न्याय नहीं किया, तुझे किसने मारा नहीं? जानते हो वो लेडी क्या कहती है? किसी ने भी नहीं। अब मैं आपको बताना चाहता हूं हमारी हिंदी बाइबल में वहां पर वर्ड आया है दंड, लेकिन इंग्लिश में लिखा गया है कंडेम। आप जानते हो कंडेमिंग का मतलब क्या होता है? आप में से बहुत सारे लोगों के अंदर जानते हो करेज क्यों नहीं है? क्यों हमेशा आप अपनी प्रेयर लाइफ देखते रहते हो? आज कम ज्यादा। कई बार आप देखते हो मैंने बाइबल रीड नहीं की, कई बार आप देखते हो कि मैंने फास्टिंग नहीं की। आपने कभी देखा है शैतान वचनों को लेकर आपको कंडेम करता है, वचन को लेकर? और मैं चाहता हूं आज आप अपने अंदर परमेश्वर का चित्र बदलो कि वो कैसा है। मैं आपको शॉक करने वाली एक बात बताना चाहता हूं आज। हो सकता है यहां पर आप में से कुछ लोग जैसा परमेश्वर को समझते हैं वो परमेश्वर बिल्कुल वैसा नहीं है। यीशु मसीह क्यों शरीर में आया? ताकि वो परमेश्वर की एक सही पहचान दे सके। कई लोग सोचते हैं ब्रदर यूहन्ना 3:16 में परमेश्वर ने अपना पुत्र दे दिया। क्यों दिया? आइए मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, कितने लोगों ने यूहन्ना 3:16 पढ़ा है? जोर से बोलिए। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई विश्वास करे परंतु। अब मुझे बताइए परमेश्वर ने अपना बेटा इसलिए दिया ताकि पाप माफ हो कि इसलिए दिया कि तुम्हें अनंत जीवन मिले? बाइबल का ये ऐसा पैसेज है जहां पर लिखा गया है, मैं आपको थोड़ा इसको पैराफ्रेज करके बताता हूं। परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि कोई भी नाश ना हो परंतु वो हर व्यक्ति परमेश्वर की सही पहचान रखे। अनंत जीवन का अर्थ क्या है? 17:3 यूहन्ना में लिखा गया है अनंत जीवन यह है कि हम परमेश्वर को जानें। आप जानते हो अकॉर्डिंग टू बाइबल बगैर जाने मानना एक ब्लाइंड फेथ है। अगर आप में से कोई परमेश्वर को मानता है पर आपने जाना नहीं है, मैं आपको लिख के दे सकता हूं, एक दिन आप छोड़ दोगे उसको। बाइबल कहती है पहले जान लो वो कौन है। इस स्त्री के सामने यीशु ने जानते हो अपनी पहचान क्या रखी, और यही पहचान अपने अंदर रखो। अदरवाइज मैं आपको सच कहता हूं वचन आपको कंडेम करेंगे। कई बार आप दुआ करोगे ना, आप में फेथ ही नहीं होगा। जानते हो क्यों? आप अपने आप में सोचोगे मेरी क्यों सुनेगा, मैं तो प्रेयर नहीं करता हूं, मैं तो बाइबल भी नहीं पढ़ता हूं, मैं तो चर्च भी लेट जाता हूं, मैं ये करता हूं वो करता हूं। कितनी अजीब बात है ना, वचन को लेकर आपको कंडेम किया जाता है। मैंने बहुतों को देखा है, मैं उनको बोलता हूं ब्रदर आप कैसे हैं? ठीक हूं। आप सेवा करोगे? मैं सेवा करूं? क्यों? आपको करनी चाहिए। ब्रदर मुझसे रोज पाप होता है।
आपने देखा शैतान वचनों को लेकर आपको कंडेम करता है। कई लोग आप देखो पास्टर्स की प्रेयर पे डिपेंड रहते हैं। अगर आप उनको बोलोगे ना आप खुद प्रेयर करो ना, मेरी सुनेगा वो? जानते हैं इसको क्या कहते हैं? कंडेमिंग स्पिरिट। अब ध्यान दीजिए जो मैं कह रहा हूं, ताकि आप सेल्फ कंडेमनेशन से बाहर आ सके। सुनिए, बाइबल बताती है एक बाप था जिसकी 2 औलादें थी, दोनों बेटे थे। ऐसा लिखा गया है कि छोटे ने कहा कि मुझे मेरी संपत्ति का हिस्सा दे दे। आप जानते हो बाप इतना ऑनेस्ट था, इतना लॉयल था, बड़े ने मांगा नहीं था तो भी दे दिया उसको। लिखा है उसने उनको दे दिया। और जानते हुआ क्या? ऐसा लिखा गया है कि छोटे ने सब कुछ लेकर वो दूर देश को चला गया और सब कुछ उड़ाकर जब उसकी हालत ऐसे हो गई कि लिखा है उसे सूअर के साथ खाना खाना पड़ रहा था। आप जानते हो उसको नौकरी क्या मिली वहां पर फॉरेन में? सूअरों को चराना। इसका मतलब एवरी डे वो अपने मालिक से रोटी लेता था और सूअरों को देता था, ये उसकी जॉब थी। और ऐसे दिन आए उसके जिंदगी में कि कभी कभी वो सूअरों में इसकी जो फलियां होती हैं उनमें से वो खुद भी खा लेता था। ऐसी हालत हो गई। और एक दिन उसे ऐसा लगा कि शायद मैं अपने बाप के घर में अगर एक मजदूर की तरह होता ना तो मैं इससे ज्यादा खुश होता। और ऐसा लिखा गया कि उसने निर्णय लिया कि वो वापस लौटेगा। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे उसे ये डिसीजन लिया कि वो वापस लौटेगा, आप में से कितने लोगों ने बाइबल के अंदर ऑब्जर्व किया है? पूरी बाइबल के अंदर आप कहां भी पुराने और नए नियम में नहीं पढ़ोगे प्रभु दौड़ा। सिर्फ एक यही जगह है जहां पर लिखा है गॉड रन। परमेश्वर दौड़ा। क्यों दौड़ा? अपने बेटे का न्याय करने कि अपने बेटे को रिसीव करने? जरा सोचिए। मैं हैरान हो गया। मैंने सोचा प्रभु यीशु आप ये स्टोरी क्यों बता रहे थे? क्योंकि फरीसियों ने परमेश्वर का चित्र लोगों में बिगाड़ दिया था। उन लोगों ने उनके सामने एक ऐसा परमेश्वर रखा था कि जो हमेशा सिर्फ एक ही मांग करता है, पवित्र बनो, सिद्ध बनो, कुछ भी हो जाए, प्रेयर लाइफ होनी चाहिए, बाइबल स्टडी होनी चाहिए, उपवास होना चाहिए। ये नहीं करोगे मैं किसी बात में तुम्हारा साथ नहीं देने वाला हूं। यू नो, डेविल आपके सामने इस तरह का चित्र रखेगा। ऐसा लिखा गया है कि जब बेटा आ रहा था, लिखा है बाप दौड़ा और सीधा उसको गले लगाया। हम पुरानी वाचा में नहीं रहते हैं जहां मूसा से कहा गया जूतियां उतार, फिर आ गया ये पवित्र भूमि है। परमेश्वर ने उस बाप ने उसको गंदे कपड़ों के साथ एक्सेप्ट किया और लिखा है उसे गले लगाया। और जानते हो उस दिन सबसे ऑसम थिंग क्या हुई उस लड़के के हाथ में? आप जानते हैं वो सेवक नहीं बना, वो बेटा बना रहा। आप में से कितने लोग इस ऑसम स्टोरी में एक बात पढ़ चुके हैं? ये स्टोरी विशेष किन लोगों के लिए लिखी गई है आपको पता है? ये उन लोगों के लिए लिखी गई है जो एक समय था खुदा के पास आए थे, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब वो बैकस्लाइड हो गए। और प्लीज अपने अंदर बैकस्लाइडिंग की इमेज चेंज करो। आप ये मत सोचो कि बैकस्लाइडिंग का मतलब होता है एक व्यक्ति चर्च छोड़ के चला जाएगा और गंदगी में रहेगा। याद रखना, कलीसिया के अंदर भी ऐसे लोग रहते हैं जो सालों से यहां बैठे रहते हैं पर उनको प्रभु में बढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। दे आर अ बैकस्लाइडर्स। बैकस्लाइडिंग का मतलब क्या होता है? जहां पर आपकी उन्नति थी प्रतिदिन वहां से पीछे हटना, इसे बैकस्लाइडिंग कहते हैं। कभी आपने सोचा यीशु ने क्यों कहा लूत की पत्नी को स्मरण करो? आदम की पत्नी को नहीं प्रभु, नहीं उसको नहीं, पोतीपर की वाइफ को नहीं, उसको भी नहीं, अहाब की पत्नी इजबेल को नहीं, उसको भी नहीं, दलीला को तो याद करें जिससे पाप में गिराया, उसको भी याद मत करो। तो किसे याद करें? सिर्फ लूत की पत्नी को। ऐसा उस बहन ने क्या किया था कि प्रभु ने कहा उसे याद रखो। मैंने उसे आगे बढ़ने के लिए कहा था, वो पीछे देख रही थी, डायरेक्शन चेंज कर दी उसने। आप जानते हो अगर आप में से यहां पर कोई भी व्यक्ति यहां ऐसा बैठा है कि कोई समय था जब 1 मिनट के लिए अपने आप में आइए। आज मैं आपसे विनती करता हूं मेरे भाइयों मेरी बहनों, जो भी लोग यहां पर बैठे हैं, 1 मिनट के लिए अपना ध्यान सारी बातों से हटाइए। सिर्फ इतना सोचिए, एक समय आप क्या थे? सोचिए आपकी पुरानी बाइबल के बारे में। आपकी पुरानी बाइबल कैसे थी? इतनी
टिकिंग थी उसमें, इतना आपने उसको रगड़ा था, आपके पेज इतने पतले हो गए थे। आप अच्छे से जानते हो आप कैसे थे, कैसे आप थे। आपको कोई वेकअप, कोई बोलता नहीं था। आप एक ऐसे व्यक्ति थे जो दुआओं में रहते थे, जो गीतों में रहते थे। चर्च के अंदर किसी के साथ भी आपकी तालियां मैच नहीं करती थी। कोई ऐसा करता था, लेकिन आप कई बार जिस डायरेक्शन में आप वर्शिप करते थे, मीटिंग पूरी होने के बाद आप कहीं और थे। कहां गए वो दिन? टेल मी। आज आप पैटर्न में आ गए हो। आज आपको लोगों की पड़ी है। कभी याद किए उस दिन जब आप कैसे थे? आप खुदा में कैसे थे? कितनी ज़ील थी? आप घर जाओ, अपनी पुरानी बाइबल निकालो आज जाके। पता नहीं आपने कहां कहां लिख के रखा है उसके अर्थ, ये इतनी आपकी बाइबल पतली हो गई है। सोचो उन दिनों को, आपकी दुआएं कैसे थी? आत्मा में दुआएं करते थे। अरे आपके कानों में हेडफोन्स पड़े रहते थे, आप दुनिया से वास्ता ही नहीं रखते थे। उपवास के लिए आपको बोलना ही नहीं पड़ता था। आप उपवासों में जिंदगी जीते थे। यीशु के लिए हर प्यारी चीज को पीछे फेंक देते थे। लेकिन एक समय आया, आपके जीवन में उस बेटे की तरह कुछ सामने आया। आप इंप्रेस हुए, आप अट्रैक्ट हुए, आपको पता तक नहीं चला, और आहिस्ते 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 आप पीछे हो गए। और आज आप अपनी हालत देखो, आज आपकी कंडीशन क्या है। आप अच्छे से जानते हो, सूरज भाई मैं आपको सच बता रही हूं, मैं आपको सच बता रहा हूं। मैं यहां पर खड़ा हूं, मैं आपके सामने बैठा हूं, पर मैं सच कहता हूं, मैं जैसे पहले था अब मैं वैसा नहीं हूं। बदल मैं एक्टिंग करता हूं। आज भी परमेश्वर आप में से हर एक को कह रहा है, कब वापस आओ। और मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप वापस आओगे ना, वो आपको कंडेम नहीं करेगा, वो आपको गले लगाएगा, वो आपको हक करेगा। और याद रखना, जो कुछ आपने खोया था, अंगूठी दे देगा, आपको राइचियसनेस दे देगा, आपको जूते दे देगा, आपको सब लौटा देगा। और जानते हो उसके बाद क्या हुआ? जब वो बेटा अंदर आया, मुझे सबसे ऑसम थिंग स्टोरी में जानते हो क्या दिखती है, जो लिखी हुई नहीं है, लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे टीच की है। जानते हो सबसे ऑसम थिंग क्या है स्टोरी में? एक चीज, उससे नहीं पूछा गया पैसे कहां है। माय गॉड, उससे नहीं पूछा गया तो किधर था। उससे नहीं बोला गया भूख लगी है, वापस आया है। कंडेम करने का एक वर्ड शामिल नहीं था उसकी कन्वर्सेशन में। पढ़ के देखिए, सिर्फ इस बात की खुशी थी कि लौट आया है, सिर्फ इस बात की खुशी थी वापस आ गया है, सिर्फ इस बात की खुशी थी जो मर गया था वो जी उठा है। आप जानते हो जैसे वो आया, उसको गले लगाया, और देखिए जब वापस आया बड़ा। आप जानते हो कभी कभी आप में से कुछ लोग चर्च छोड़ के चले जाएंगे, वापस आएंगे ना, कुछ भाई बहन आपको ऐसे देखेंगे, परमेश्वर नहीं देखेगा। जब वो वापस आया तो बड़ा बेटा जब वापस आया, वो क्या बोलता है आके? अरे, और देखो झूठ कैसे बोलता है। बोलता है मैंने तो आपसे कुछ नहीं मांगा है। अरे मांगता क्या, मिला है ना तेरे को स्टार्टिंग में ही, उसको दे दिया तो तेरे को भी दे दिया था ना मैंने। लेकिन बोलता है मैंने क्या किया, और अपने भाई को कंडेम करता है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। मैं आपको सच कहता हूं, जब भी आप लौटोगे ना, आपके चर्च के अंदर कुछ लोग आपसे ऐसा ही व्यवहार करेंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, चर्च के अंदर जो परमेश्वर है वो ऐसा नहीं करेगा। वो आपको गले लगाएगा, वो आपको चूमेगा, वो आपको प्यार करेगा, वो आपको दोष नहीं लगाएगा। लेकिन लिख के दे सकता हूं, जहां पर यीशु होता है उस कलीसिया में कुछ फरीसी भी होते हैं, जो हमेशा आपके आने पर आपको धिक्कारेंगे। किधर गया था ये वो। जब ये आया तो उससे कैसे कंडेम किया उसको, ये तेरा बेटा। आपको पता हो उसने क्या कहा? ये तो वैश्याओं से मिलकर आया है, लिखा है बाइबल के अंदर। बोलिए बोलिए बोलिए, कहां लिखा है? इसको कहते हैं दूर बैठकर किसी के लिए कुछ भी सोचना। क्या इसने एक बार इसको कॉल किया था, ऐसा वीडियो कॉल किया था अपने भाई को लड़कियों के साथ रहकर, भाई ये देख मैं डांस कर रहा हूं? इससे कैसे पता चला कि ये वैश्यावर्ती में था?
ऐसा लिखा गया कि उसने अपना पैसा कुकर्म में उड़ाया, वैश्यावृत्ति का नाम तक नहीं लिखा है। आप जानते हो कभी कभी कुछ लोग बिल्कुल ऐसे ही होते हैं, उनको आपके लिए कुछ पता भी नहीं है, घर पे बैठ के आपके लिए अपनी एक विचारधारा बना देंगे कि ये है ही ऐसे, ये है ही ऐसे, ये है ही ऐसे। चलो भैया मुझे बताइए, अब सब यहां देखिए, बताइए बड़े को कैसे पता चला छोटा वापस आया है? कमान बोलिए बोलिए बोलिए। आपको पता है उसने अभी तक इसको देखा नहीं है। आवाज आ रही थी, आवाज आ रही थी। अचानक वो गया, वहां पर गाना चल रहा था, रॉक एंड रोल, रॉक एंड रोल, वहां पर गाना चल रहा था, और उससे देखा ये आवाज कहां से आ रही है। मैं बिलीव करता हूं जब ये वहां पर गया होगा और अगर से अपने भाई को देखा भी होगा ना, मुझे ऐसा लगता है वो डांस कर रहा था। ये डांस नहीं है, he enjoying his father's love। वो अपने बाप के प्रेम में जश्न मना रहा था। मसीह जीवन खुद को कंडेम करने में नहीं है, पिता के प्रेम में बने रहने में, उसके प्रेम में बने रहने के लिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, लिसन वेरी केयरफुली, अब जो मैं कह रहा हूं, किसी दिन प्रेयर मिस हो गई और किसी ने आपको कहा मेरे लिए प्रेयर करो, तो जानते हो डेविल आपके कानों में क्या कहेगा? तूने की है। किसी दिन आप बाइबल मिस कर दोगे और चर्च में वचन चलता है, बाइबल रीड करो, पतले से आवाज में कान में आपको आके कहेगा तू घटिया है। कई बार आपको बैप्टिज्म के नाम पे भरमाएगा। उस समय, जिस समय ये बातें आई, उस समय ये चित्र रखो अपने अंदर, शैतान तू झूठा है, मेरा बाप मुझसे प्रेम करता है, he loves me। मैं आज एक ऑसम स्टोरी पढ़ रहा था बाइबल के अंदर, योना को कितनी लाते मारी प्रभु, जा योना जा जा। आपको पता है योना क्यों नहीं जा रहा था नीनवे को, लोगों को प्रचार करने? पहले अध्याय में प्रभु उसको बोलता है जा नीनवे के विरुद्ध प्रचार कर, और आप जानते हो बाड़ा दे के कहीं और चला गया और लिखा है सो गया। दूसरे लोग आके कहते हैं उठ तू भी दुहाई दे, पूरा जहाज हिल रहा है। कभी कभी आपको अन्य जातियों से, कभी कभी हमसे ज्यादा अन्य जातियां लोग प्रभु का भय मानते हैं। आपको पता है कितनी शर्म की बात है ना हमारे लिए। उसको आके कहते हैं वेकअप जोना, उठ काम कर, और वो खड़े होकर कहता है, बोलता है तुमको चाहिए ये तूफान शांत हो? हाँ एक काम करो, क्या? मुझे उठा के फेंको सब शांत हो जाएंगे। और जैसे उन्होंने ये किया, मगरमच्छ उसको निगल लिया। और जानते हो उसने प्रार्थना कौन से दिन पे चालू की? बोलो बाजू वाले को, तीसरे दिन पे। 2 दिन क्या कर रहा था? मुझे लग रहा था रास्ते ढूंढ रहा था निकलने के, और जब देखा नहीं है तब आ गया घुटनों पर। ये गंदी हैबिट है मसीहों के लाइफ में। सब करने के बाद जब देखेंगे ना कुछ रास्ता नहीं है, पास्टर जी किधर हो? मैं इधर ही हूं, आ रहे हो 2 मिनट? क्या काम था? दुआ करवानी थी। क्यों? आपके पास नहीं है? आपके पास जुबान नहीं है? मैं खिलाफ नहीं हूं उसके, मैं खिलाफ हूं कि आपने सारे रास्ते निकालने की कोशिश की फिर खुदा को ढूंढा। कितना गलत है ये। और आप जानते हो जब योना ने प्रार्थना की और फिर प्रभु ने लिखा है मगरमच्छ ने उसको निगल लिया, जैसे उसको बाहर फेंका, बताइए वो कहां था? सीधे नीनवे में। और से प्रचार किया। प्रचार करने के बाद लिखा है जोना मस्त पहाड़ पे ऐसे बैठ गया। मुझे लगता है चश्मा वश्मा लगा के, गोवा जाते हैं तो लोग ऐसे ऐसे बेड पे सो जाते हैं, उधर ऐसे करके ऐसा लगता है ऐसे सो गया होगा, तो छतरी वतरी लगा के आराम से देखूं अभी क्या होगा। और लास्ट में जिस पेड़ के नीचे वो था, वो पेड़ ही प्रभु ने सुखा दिया और प्रभु को बोलता है मुझे मार दे। लास्ट में प्रभु से एक बात कहता है, एक पेड़ जो एक रात में उगा खत्म हो गया, तुझे उस पे तरस आता है, लेकिन ये जो मेरे बच्चे जो दाएं और बाएं हाथ का भेद नहीं जानते, मैं उन्हें नाश करूं। जानते हो उसके बाद योना क्या करता है? बोलता है यही कारण था मैं नहीं आ रहा था
मेरे को पता था तू अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, अति करुणामय, करुणा निधान है। मेरे को पता था तू नाश करेगा ही नहीं। आपको पता है, भले ही वो प्रभु की मर्जी से भाग रहा था, बट दिस मैन नोज द नेचर ऑफ गॉड। वो व्यक्ति परमेश्वर के स्वभाव को जानता था। मैं सोच रहा था, प्रभु की नबी आपसे क्यों भाग रहा है? मुझे लग रहा था कि कभी कभी कोई इसको आके बोलता होगा, तू गया नहीं उधर? कुछ नहीं करता है ये, कुछ नहीं करेगा ये। क्या आप ऐसे खुदा को जानते हो जिसे गुस्सा आने में हजारों साल लग जाते हैं? आपको मैं एक रहस्य बताता हूं और उसके बाद आप खड़े हो जाएंगे। आप जानते हो, आप जैसा उसे जानोगे आप वैसे बन जाओगे। अगर मैं आपके सामने एक ऐसा खुदा रख दूं जो सिर्फ डिमांड करता है आपसे, ये कर ये कर ये कर, मैं मदद नहीं हूं, और वो करते रहे, आप ना इतने फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। और आपकी फ्रस्ट्रेशन जानते किस पे दिखेगी? ऑफिस में, घर में। इधर कोई फ्रस्ट्रेट नहीं होने वाला है, कोई भी नहीं। चाय लेकर आओ बेटा, गरम गरम सब पे फेंको, कोई कुछ नहीं बोलेगा। मुंह पे गिरा दो, कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन घर के अंदर ठंडा पानी फेंक के दिखाओ, आपको गर्म कर देंगे ये लोग। यहां पर बाप रे, ऐसे एक्टर्स बैठे हैं हमारे बीच में। शाहरुख और सलमान को इनसे सीखना चाहिए। आज भी अगर वो लोग यहां पर आए ना, शाहरुख और सलमान खान, हमसे लर्न करके जाएंगे कि क्या दरवाजे से अंदर आके ही चाल चलन बदल जाता है इन लोगों का। लेकिन यहां से जाने के बाद एक बहुत बड़े व्यक्ति ने हम मसीहों के लिए जानते क्या कहा? बोला, भले ही तुम लोगों की डॉक्ट्रिन सबके अलग अलग है, कोई क्या है कोई क्या है, लेकिन एक काम में तुम सब एक जैसे हो। बोला, कौन से? बोला, पैसों के प्रेम में तुम सब एक जैसे हो। जब बात पैसों की आती है ना, तो झपट के खाते हो एक दूसरे को। ये सच है, बिल्कुल सच है। जब बात पैसों की आती है ना, कौन कौन कौन, सब हम एक। मैं आपको पूछना चाहता हूं, क्या आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो परमेश्वर को इस तरह जानते हो कि परमेश्वर कभी मुझ पे कंडेम नहीं करता? मुझे बहुत पसंद है इस बहन को जो यीशु ने कहा, मैं भी तुझे कंडेम नहीं करता। इसका मतलब ये नहीं है मेरी बेटी कि तू अब गुनाह करती रहेगी, जा और फिर पाप मत करना। यू नो, दिस अ बैलेंस। अगर आज परमेश्वर आपको कह रहा है ना कि मेरी बेटी, मेरे बेटे, तूने आज तक जो भी किया है मैं तुझे कंडेम नहीं कर रहा हूं, आई लव यू माई डॉटर, माई सन। अगर आप सच में इस वचन की इज्जत करोगे ना कि परमेश्वर पिता, मैंने इतना बुरा किया, इतनी आपकी मर्जी के बाहर अपने गंदे निर्णय लिए, और उसके बाद भी आप मुझसे प्रेम करते हो, अगर आप सच में उसके इस प्यार की इज्जत करते हो, तो याद रखना, आप जानते हैं आप क्या करोगे? अब आप उसके अनुसार चलोगे। जा और फिर पाप मत करना, ही सेड। हमेशा इस स्टोरी को याद रखना, ये स्टोरी बैकस्लाइडर्स के लिए है। एक ऐसा बेटा जो कई साल तक उसके साथ रहा, जब वो छोड़ के गया, गंदा होके आया, बाप ने उसे कंडेम नहीं किया, उसे गले लगाया, उसकी वस्तुएं लौटाई दी, और ऐसा लिखा गया है अब वो परमेश्वर के प्रेम में जी रहा था। कितने लोगों ने पढ़ा है देमास के लिए? यू नो, देमास का एंड पढ़ा है आपने? पौलुस के साथ एक लड़का घूमता था, देमास व्यक्ति घूमता था। ऐसा लिखा गया है कि देमास ने संसार को प्रिय जान के, पौलुस कहता है, उसे छोड़ दिया हमें। यू नो, एक व्यक्ति कोई समय था खुदा के करीब था, उसका एंड लिखा गया है। क्या गुमराह पुत्र के लिए लिखा गया है? वो फिर से लौट गया। नेवर, कभी नहीं लिखा है, कभी भी नहीं। केन के बच्चों के लिए लिखा गया है। बहुत लोग केन को जानते हैं, उनके बच्चों को नहीं जानते। केन के बेटे ने कितनी शादियां की थी, और उन्होंने ही पहली बार म्यूजिक की रचना की थी। बाइबल में लिखा गया, पाइप्स बजा रहे थे वो लोग, अपने लिए किया उन्होंने। बाइबल किससे नहीं छुपाती, हर काम प्रकट है। जो चलता था उसके लिए भी लिखा है, जो छोड़ के गया उसके लिए भी लिखा है, पर गुमराह पुत्र के लिए कहां नहीं लिखा गया है कि वो दोबारा गंदे कामों में लौटा। उसने अपने बाप के प्रेम की इज्जत की।
अगर आज आपको ऐसा लग रहा है कि ब्रदर, जब मेरी प्रेयर नहीं होती, मेरी बाइबल रीड नहीं होती, तो डेविल मुझे कंडेम करता है, मैं आपको बताना चाहता हूं, इट्स डेविल, इट्स 100% डेविल, नॉट जीसस। और प्लीज, अगर आप कभी भी चर्च के अंदर ऐसे एल्डर्स से मिलो जो आपके दोबारा आने पर आपको वेलकम नहीं कर रहे हैं, आपको कंडेम कर रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, ऐसों के साथ संगति करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको दूर रहिए इन लोगों से। मैं भी दूर रहता हूं, और उनके साथ संगति कीजिए जो आपको वेलकम करते हैं। और मैं आपको कहना चाहता हूं, यीशु मसीह के नाम से, खुदा कभी आपको कंडेम नहीं करेगा, वो 100 बार आपको वेलकम करेगा, वो हमेशा आपको वेलकम करेगा। His love is so welcome, वो हमेशा आपका स्वागत करेगा। कितने लोग हैं जिनको आज थोड़ी परमेश्वर का सही चित्र मिला कि मेरा खुदा कौन है? मैं फिर से कहता हूं बंद करने से पहले, वो वचनों का उपयोग करेगा आपको कंडेम करने के लिए। आदम को उसने ये नहीं कहा था फल खा, जानते हो पहली चीज उसको क्या कही? क्या सच है? प्रभु ने कहा है कोई फल मत खाना। जानते हो यीशु को क्या कहता है? लिखा है, अपने आप को ऊपर से नीचे गिरा। वो वर्ड को लेकर आपको भरमा सकता है। अगर आपको लगता है ना कि आप एक ग्रेट थियोलॉजियन हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आपसे बड़ा है वो। कई बार आपको तो पता भी नहीं होता है, बीमार होते टाइम कौन सा वचन बोलना चाहिए, उसको तो वो भी मालूम पड़ता है कि कौन सा वचन कहां फिट होता है। इसीलिए परमेश्वर हमेशा आपसे प्रेम करता है, और उसके प्रेम का आदर करें।